हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 15 फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी एंड दिस इज योर लास्ट पार्ट ऑफ दिस मंथ। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे मैंने आपका जो है वीडियो का लिंक ऐड कर दिया है, यहाँ पे विजिबल हो जाएगा आपको। और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो एज यूजुअल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला आपको क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा। तो रिसेंटली हरियाणा के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनका अपॉइंटमेंट किया गया था, जिनका नाम है अनुराग रस्तोगी। ठीक है, क्या नाम है इनका? अनुराग रस्तोगी। इनको चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा बनाया गया है और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? विवेक जोशी को। ठीक है, इन्होंने किसे रिप्लेस किया है? विवेक जोशी जी को, जिनका अपॉइंटमेंट हुआ है एज अ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हैं अनुराग रस्तोगी। विवेक जोशी जी यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, ये इलेक्शन कमिश्नर है। इनके साथ साथ सुखबीर सिंह संधू जो हैं ये भी इलेक्शन कमिश्नर है। एंड रिसेंटली चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं इनको भी अपॉइंट किया गया था इन मंथ ऑफ फेब्रुअरी। तो आंसर यहाँ पे क्या है? अगर क्वेश्चन बने चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तो ज्ञानेश कुमार होगा। अगर क्वेश्चन बने चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा तो अनुराग रस्तोगी। फाइन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच मोबाइल एप्लीकेशन हैज बीन लॉन्च बाय नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड दैट इज NSDL and Central Depositories Services Limited that is CDSL in collaboration with SEBI integrating CDSL's MySE and NSDL's SpeedE app। तो रिसेंटली NSDL एंड CDSL ने जो है कोलाब्रेशन किया है सेबी के साथ। ठीक है, इन्होंने कोलाब्रेशन किया है सेबी के साथ एंड इन्होंने एक नई ऐप लॉन्च की है जो बेसिकली जो काम आपका CDSL की ऐप MySE एंड NSDL की ऐप SpeedE करते थे, अब ये दोनों के ही काम आपको एक ही जगह में मिल जाएंगे। बेसिकली जो भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट CDSL से रिलेटेड हैं और NSDL से रिलेटेड हैं, अब वो दोनों आपको एक ही जगह में मिल जाएंगे। जैसे आपका अकाउंट है CDSL के साथ, ठीक है, आप काम कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो CDSL के साथ, और वहीं पे आपका दूसरा अकाउंट है जो NSDL पे डील कर रहा है। ठीक है, तो इन दोनों की चीज़ें आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगी। आपको अलग अलग दो ऐप में जो है जाके अपना काम ना करना पड़े, इसीलिए इन दोनों ने मिलके एक नई ऐप निकाली है, एक नया प्लेटफॉर्म निकाला है, यूनिफाइड इन्वेस्टर प्लेटफॉर्म इन कोलैबोरेशन विद सेबी। क्लियर है? नाउ अब जो प्लेटफॉर्म है इसके थ्रू आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये देख सकते हो, आपकी शेयर होल्डिंग देख सकते हो, इन्वेस्टमेंट्स देख सकते हो। क्लियर है? नाउ इसी के साथ एक चीज नोट कर लीजिए, जो NSDL है, NSDL का प्रिंसिपल फंक्शनिंग मार्केट कौन सा है? आपका NSE है। ठीक है, NSDL का प्रिंसिपल फंक्शनिंग मार्केट आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। वहीं पे CDSL की बात करें तो CDSL का आपका प्रिंसिपल फंक्शनिंग मार्केट कौन है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE। क्लियर है? एक और चीज नोट कर लीजिए, जो CDSL है, जो सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड है, ये लार्जेस्ट डिपॉजिटरी है इंडिया की, अगर हम बात करें डीमेट अकाउंट ओपनड में। ठीक है, मतलब डीमेट अकाउंट की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा आपकी डिपॉजिटरी किसमें आपको मिलेगी? CDSL में आपको मिलेगी। ओके, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर कर लेते हैं। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड जो है, जो NSDL है, इसके कारण MD एंड CEO हैं विजय चंदू। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और स्टैब्लिश कब किया गया था? 1996 में। देन सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड की बात करें तो MD एंड CEO नेहर बोरा, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र और स्टैब्लिश किया गया था 1999 में। ठीक है, एक ये चीज याद कर लो, नेशनल सिक्योरिटीज है तो नेशनल NSE को याद करना है, NSE को, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है तो N से NSE और NSD, तो ऐसे याद कर लो। ठीक है, और यहाँ पे CDSL के लिए चलो एक याद हो जाएगा तो दूसरा याद ही हो जाएगा, दूसरा का BSE है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एयरपोर्ट बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू रिसीव द सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार गोल्डन ट्रॉफी एट द नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया सेफ्टी अवार्ड्स 2024 इन द सर्विस सेक्टर कैटेगरी। तो इनमें से कौन सा आपका इंडिया का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसे सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार दिया गया है अंडर द सर्विस सेक्टर कैटेगरी? तो इट इज Goa's Manohar International Airport, which is named after the former CM of Goa, Manohar Parrikar. Okay, किसने इस कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इस एयरपोर्ट को, गोवा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाया है? तो GMR गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड।
अब बात करते हैं इस अवार्ड की। ये अवार्ड देता कौन है? नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया देता है एंड इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय विच मिनिस्ट्री? तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द बैंक दैट हैज रिसेंटली इन February launched the platform called Quick PL, Quick Personal Loan for obtaining unsecured personal loan। तो रिसेंटली जो साउथ इंडियन बैंक है, अभी रिसेंटली साउथ इंडियन बैंक ने लॉन्च किया है प्लेटफॉर्म जिसका नाम है साउथ इंडियन बैंक SIB क्विक PL, क्विक पर्सनल लोन। और यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के जरिए 10 मिनट में आपको अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन मिल जाएगा। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। एंड यहाँ पे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की बात करें तो साउथ इंडियन बैंक जो है इसके करंट MD and CEO कौन है? PR शशिधर। हेडक्वार्टर लोकेटेड है थ्रिशूर केरला में और 1929 में से स्टैब्लिश किया गया था। टैगलाइन क्या है? एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थीम ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2025? जो ऑब्जर्व किसने किया था? RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसे ऑब्जर्व किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फाइनेंशियल लिटरेसी विमेंस प्रॉस्पेरिटी। ये आपकी थीम थी 2025 की। ठीक है, 2025 का जो फाइनेंशियल लिटरेसी वीक था जिसकी शुरुआत आपकी 2016 में की गई थी RBI द्वारा, सो दैट कि फाइनेंशियल अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाई जाए। ठीक है, नाउ ये वीक आपका 24 से 29 फरवरी तक 24 से 28 फरवरी तक चला था। ठीक है, एंड RBI की अगर हम बात करें, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर कर लेते हैं RBI की भी। तो RBI के करंट गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। कौन से नंबर के ये आपके गवर्नर हैं? प्लीज लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। ओके, हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? मुंबई महाराष्ट्र में। स्टैब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1935 को। क्लियर है? नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द RBI's रिवाइज्ड गाइडलाइन व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर स्मॉल वैल्यू लोन्स पर बोरोवर फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक? तो रिसेंटली RBI ने गाइडलाइंस इंप्रूव की हैं, आपकी रिवाइज की हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए, और इसमें मेंशन किया है कि जो मैक्सिमम लिमिट है स्मॉल वैल्यू लोन्स पर बोरोवर की, ये लिमिट आपकी रेज की गई है। कितना? 3 करोड़। ये कर दी गई है 3 करोड़। अर्लियर इट वॉज रुपीज 1 करोड़। ठीक है, पहले 1 करोड़ की यहाँ पे लिमिट होती थी मैक्सिमम, और अब 3 करोड़ तक का पर बोरोवर यहाँ पे लोन दिया जा सकता है। ओके, नाउ इसके अलावा बात करते हैं फर्दर गाइडलाइंस की। जैसे RBI ने यहाँ पे डेफिनेशन आपकी रिवाइज की है स्मॉल वैल्यू लोन्स की, एज अ लोन ऑफ वैल्यू। जो लोन ऑफ वैल्यू है वो आपकी 25 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, या फिर 0.4% ऑफ Tier 1 कैपिटल ऑफ UCBs होनी चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन है, या तो 25 लाख से ज़्यादा नहीं, या तो 0.4% आपके 4% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए Tier 1 कैपिटल ऑफ UCBs के लिए। ठीक है, जो भी इसमें से हायर होगा वो। ओके, एंड मैक्सिमम जो पर बोरोवर लिमिट है वो 3 करोड़ की है। पहले क्या कंडीशन थी? पहले भी क्या था? 25 लाख था, या फिर 0.2% था Tier 1 कैपिटल का। अब इसे इंक्रीज करके 0.4 कर दिया है आपका। क्लियर है? साथ में ही जो 1 करोड़ थी आपकी पर बोरोवर की लिमिट, वो बढ़ा के 3 करोड़ कर दी गई है। इसके साथ ही एक और चेंज यहाँ पे हुआ है। क्या चेंज हुआ है? कि UCB ने बोला है, जितने भी RBI ने बोला है कि जितने भी UCBs लोन देगा उसमें से एटलीस्ट 50% एग्रीगेट लोन जो है वो आपके स्मॉल वैल्यू लोन्स होने चाहिए बाय दी 31 मार्च 2026। तो ये भी यहाँ पे कंडीशन दी गई है। देन नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट है कि UCBs नाउ कैन एक्सीड 10% सीलिंग इन टर्म्स ऑफ देयर एग्रीगेटेड एक्सपोजर टू हाउसिंग, रियल इस्टेट एंड कॉमर्शियल रियल इस्टेट लोन। तो बेसिकली UCBs जो पहले 10% लोन देता था ई स्टेट एंड कॉमर्शियल रियल इस्टेट लोन्स जो देता था 10% देता था, अब ये इंक्रीज करके कितना परसेंट दे सकता है? अब ये 15% दे सकता है, मतलब 5% एडिशनल यहाँ पे बढ़ाया गया है। क्लियर है? नाउ अब रिवाइज प्रूडेंशियल लिमिट्स क्या है आपके हाउसिंग लोन की फॉर UCBs? जैसे अगर Tier 1 UCB है तो वो अप टू 60 लाख का यहाँ पे लोन दे सकता है हाउसिंग लोन। ठीक है, पर यूनिट। देन Tier 2 में है तो अप टू 1.40 CR दे सकता है। ऐसे ही Tier 3 के लिए और Tier 4 के लिए यहाँ पे आपकी जो लिमिट है वो इंक्रीज की गई है। ठीक है, पहले कितनी थी? पहले ये आपकी अप टू 1.40 CR थी दोनों के लिए। नाउ Tier 3 के लिए ये कर दी गई है 2 करोड़,
और टियर 4 के लिए ये बढ़ा के 3 करोड़ कर दी गई है पर हाउसिंग यूनिट और पर ड्वेलिंग यूनिट। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस projected India's GDP gross domestic product to grow at -% for the financial year 2025 and 2026. So basically आपका S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस ने प्रोजेक्शन दी है कि इंडिया की जो जीडीपी है वो फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 में कितना ग्रो करेगी, 6.4% ये आपका ग्रो करेगी। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी। वहीं पे अगर बात करें फाइनेंशियल ईयर 2027 और 28 की, ये इन्होंने प्रोजेक्शन दी है कि 2027 में ये 6.2% रहेगी फाइनेंशियल ईयर 2027 में, और 2028 में 6.6% प्रोजेक्शन दी गई है। ओके, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर करें तो प्रेसिडेंट इसके हैं सौगाता शाह, हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका न्यूयॉर्क सिटी में, एंड 2016 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट साइन एन MOU विद Solar Energy Corporation of India SECI to set up a 200 megawatt solar project and 1000 megawatt hour battery storage project। तो इनमें से कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिसने इस MOU को साइन किया है, किसके साथ, SECI सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ ये टाई अप किया गया है, ये अग्रीमेंट साइन किया गया है ताकि सेटअप किया जा सके 200 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट को और 1000 मेगावाट आवर बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट को। ठीक है, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। फाइन, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, नाउ सिग्नेटरीज कौन से हैं SECI की तरफ से, जो डायरेक्टर हैं SECI के शिवा कुमार V वेपाकोमा एंड MP स्टेट मिनिस्टर मनु श्रीवास्तव, इनके बीच में ये अग्रीमेंट साइन हुआ था ड्यूरिंग दी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 विच वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय MP गवर्नमेंट। ओके, ये MOU आपका इस जिस समिट में साइन हुआ था ये 24 से 25 फरवरी तक समिट हुई थी, और इस समिट के दौरान 200 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट जो है ये साइन किया गया था एज अ पार्ट ऑफ 500 मेगावाट अग्रीमेंट जो 2023 में एग्जीक्यूट हुआ था बिटवीन SECI एंड मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। क्लियर है। नाउ SECI ने एक और चीज, SECI ने यहाँ पे प्लान किया है कि ये 2500 करोड़ इन्वेस्टमेंट करेंगे, मतलब आपका 2500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ये करने वाले हैं किस फील्ड में, रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट फील्ड में इन दी मध्य प्रदेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द एक्सटेंशन ऑफ tenure of which individual as a director general of Central Drug Standard Control Organization that is DCGI by 1 year। तो आंसर आपका हो जाएगा राजीव सिंह रघुवंशी जी का टेन्योर आपका एक्सटेंड किया गया है 1 साल के लिए, जो 1 मार्च 2025 से इफेक्ट में आ गया है। फाइन, यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं। नाउ DGCI की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है न्यू दिल्ली में, और स्टैब्लिश कब किया गया था, 1961 में से स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशंस कोलैबोरेटेड टू क्रिएट अ फर्स्ट एवर डिटेल्ड जियोलॉजिकल मैप ऑफ मून्स साउथ पोल वेयर इंडिया चंद्रयान 3 लैंडर विक्रम लैंडेड ऑन दी 23 अगस्त 2023। तो रिसेंटली इनमें से कौन से आपके इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने कोलैबोरेट किया है और इन्होंने एक डिटेल जियोलॉजिकल मैप बनाया है मून के साउथ पोल का, जहाँ पे लैंडर जो है वो आपका उतरा था। तो आंसर हो जाएगा दैट इज रिसर्चर्स फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, PRL एंड लियोस फ्रॉम इसरो। इन तीनों के रिसर्चर्स ने डेवलप किया है जियोलॉजिकल मैप मून के साउथ पोल का। ठीक है, PRL यहाँ पे क्या है, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी फ्रॉम अहमदाबाद, एंड लेबोरेटरी फॉर लियोस आपका है लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम फ्रॉम दी इसरो। तो इन तीनों के जो रिसर्चर्स हैं उनके द्वारा ये मैप डेवलप किया गया था, एंड इसका डेटा आपका कलेक्ट किससे किया गया था, रोवर प्रज्ञान से, विच वॉज लॉन्च बाय द विक्रम लैंडर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है, 9 डे का ये मिशन था जिसने एनालाइज किया था केमिकल कंपोजिशन रेगोलिथ एंड लूज रॉक फ्रेगमेंट की एंड डस्ट की। ठीक है, मतलब जो भी चीज़ उसने वहाँ पे ऑब्जर्व की उनके बारे में एनालाइज करके यहाँ पे उसने पूरा डेटा भेजा था इन ऑर्गेनाइजेशंस को, और इसी के बेसिस पे ये मैप बनाया गया है। क्लियर है। साथ में ही यहाँ पे एक और चीज़ बताई गई है, जैसे जियोलॉजिकल डेटा जो आपका है फ्रॉम द मिशन हैज़ कन्फर्म्ड
दैट जो मून है ये हमें प्रोवाइड करेगा अंडर वाटर ओशियन ऑफ मोल्टन रॉक और प्रीमोर्डियल मैग्मा। तो इसका ओशियन हमें मिल सकता है, मतलब इसकी यहाँ पे एक तरह से मौजूदगी ये दर्शा रहा है। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच कंट्री टॉप द मेडल टेली इन द 2025 आर्चरी एशिया कप वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट स्टेज 1 हेल्ड इन बैंकॉक थाईलैंड। तो इनमें से कौन सी आपकी कंट्री है जिसने सबसे ज्यादा मेडल जो है वो जीते हैं 2025 की आर्चरी एशिया कप वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट स्टेज 1 में? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंडिया। इंडिया ने टोटल यहाँ पे 8 मेडल जीते हैं, जिसमें से 5 गोल्ड हैं, 2 सिल्वर हैं, 1 ब्रॉन्ज है। वहीं पे सेकेंड नंबर पे था आपका साउथ कोरिया विद 5 मेडल्स, जिसमें से 2 गोल्ड मेडल थे। इसके अलावा इंडिया ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पे बनाया था इन दी अंडर 21 कैटेगरी बाय स्कोरिंग 2129 स्कोर इन मेंस कंपाउंड टीम। और कौन कौन सी कंट्री ने इस वर्ल्ड कप रैंकिंग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया था? तो इंडिया, चाइना, मलेशिया, जापान, चाइनीज त्यापी, देन कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, बहरेन, बांग्लादेश, हांगकांग, देन थाईलैंड, ईरान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, फिलीपींस, ये सारी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। ओके, अब बात करते हैं विनर्स की। पहली कैटेगरी है मेंस रिकर्व टीम में विष्णु चौधरी, गोल्डी मिश्रा, राहुल, ये 3 इस टीम में शामिल थे और गोल्ड मेडल यहाँ पे जीता था इस कैटेगरी में। दूसरा है मेंस रिकर्व में अगेन गोल्ड मेडल बाय दी विष्णु चौधरी। विमेंस रिकर्वर में भी आपको गोल्ड मेडल जीता है बसंती महातो ने। देन मेंस कंपाउंड टीम की बात करें तो कुशल, मानव एंड गणेश, ये तीनों की टीम थी और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है मेंस कंपाउंड की, इसमें कुशल दलाल ने गोल्ड मेडल जीता था। मेंस रिकवर में राहुल ने सिल्वर मेडल जीता है और मिक्स्ड टीम रिकवर में विष्णु, बसंती महातो जो हैं, इनके द्वारा जो टीम यहाँ पे बनाई गई थी, इस टीम ने सिल्वर मेडल जीता था। देन विमेंस कंपाउंड टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है विच इज लेड बाय योर which includes Avneet Kaur, then Madhura Varshini and Shikita. Okay. Next आपका क्वेश्चन है, in February 2025 Indian Olympic Association replaced Boxing Federation of India with a ad hoc committee due to administrative instability in BFI. Who is the chairperson of this committee? तो recently Indian Olympic Association ने replace किया है Boxing Federation of India को with a committee known as ad hoc committee, ताकि आपका बेसिकली जो इंस्टेबिलिटी चल रही थी बीएफआई में, उसके कारण ये एड हॉक कमेटी यहाँ पे क्रिएट की गई है और इस कमेटी ने रिप्लेस किया है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को। मेन रीजन इसका देखो क्या था कि जो प्रेसिडेंट थे आपके बीएफआई के पहले, अजय सिंह, उनका टेन्योर खत्म हो गया था आपका 2 फरवरी को और उसके बाद इलेक्शन यहाँ पे हुए नहीं थे। तो इस चक्कर में एक कमेटी यहाँ पे बनाई गई जो बेसिकली बीएफआई की तरह यहाँ पे काम करेगी। ठीक है, उसके जो भी काम होंगे वो आपकी ये कमेटी करेगी। ठीक है, इसके चेयर कौन बनाए गए हैं? मधुकांत पाठक इसके चेयर हैं। वहीं पे आपके बात करें हम वाइस चेयरमैन की, तो राजेश भंडारी जो बीएफआई के वाइस प्रेसिडेंट थे आपके, वही यहाँ पे वाइस चेयरमैन आपके बनाए गए हैं। मधुकांत जो पाठक जो हैं, ये करंटली जनरल सेक्रेटरी हैं झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के। ओके, अदर मेंबर इस कमेटी के कौन से हैं? डीपी भट्ट, वीरेंद्र सिंह ठाकुर और शिवा थापा। नाउ जो ये कमेटी है, इट विल मैनेज द अफेयर्स ऑफ बीएफआई। ठीक है, जो भी बीएफआई काम करता था उसकी तरह ही ये काम करेगी एंड इंश्योर करेगी कि स्मूथ फंक्शनिंग हो सारे ही चीज़ों की। क्लियर है? नेक्स्ट है विच 2 कंट्रीज आर इन्वॉल्व इन दी धर्मागार्जन जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। तो एक आपकी धर्मागार्जन एक्सरसाइज हुई है जो इंडिया और जापान के बीच में हुई है। ठीक है, कहाँ पे हुई है? जापान में हुई है। इंडिया और जापान के बीच में कौन सा एडिशन था? इट वॉज दी 6th एडिशन। फाइन, कब से कब तक हुआ था? 24 फरवरी से 9 मार्च तक ये चला था। अगर बात करें प्रीवियस एडिशन की, 5th एडिशन आपका इंडिया के आपका महाजन फील्ड फायरिंग रेंज जो है राजस्थान में लोकेटेड है, वहां पे ये एक्सरसाइज इसका 5th एडिशन जो है वो कंडक्ट किया गया था। ओके, जापान की बात करें तो पीएम इसके हैं शिगेरू इशिबा, कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है जापानीज येन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ पावर के मिनिस्टर हैं, इन्होंने इनॉग्रेट किया है प्रकृति 2025। ठीक है, ये एक कॉन्फ्रेंस है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कार्बन मार्केट विच वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। द कॉन्फ्रेंस वॉज ऑर्गेनाइज बाय डैश। एक कॉन्फ्रेंस हुई है प्रकृति 2025 जो एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है ऑन दी कार्बन मार्केट, न्यू दिल्ली में हुई थी और इसे ऑर्गेनाइज किया था ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने, BEE ने इसे ऑर्गेनाइज किया था।
क्लियर है? इसका मेन एम क्या था कि हमें लो कार्बन फ्यूचर को मद्देनजर रखते हुए अवेयरनेस फैलानी है, नॉलेज देनी है लोगों को। क्लियर है? इसके अलावा जो मिनिस्टर हैं इन्होंने यहाँ पे हाईलाइट किया था, इंडिया का टारगेट है कि हमें कार्बन रिडक्शन करना है 40% बाय 2027 और रेस्ट जो आपको बच गया रिमेनिंग रिडक्शन जो है वो अचीव करनी है 2030 तक। क्लियर है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसीव द इंडियन नेवल शिप गुलदार फ्रॉम द इंडियन नेवी फॉर कन्वर्जन इनटू अ इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम एंड आर्टिफिशियल रीफ? तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे INS गुलदार दिया गया है so that they can make museum and artificial reef of this inside this INS गुलदार? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है इनको ये शिप दिया गया है INS गुलदार सो दैट दे कैन कन्वर्ट इट इनटू अ अंडर वाटर म्यूजियम एंड आर्टिफिशियल रीफ नियर निवाती रॉक्स ऑफ द कोस्ट ऑफ बेंगलुरु इन सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। ओके, INS गुलदार की बात करें तो इसको बिल्ड किया गया था पोलैंड की गिडनियाई शिपयार्ड द्वारा एंड इंडियन नेवी में इसे 1985 में कमीशन किया गया था। ऑलराइट, नेक्स्ट इज इन February 2025, the Indian Coast Guard conducted the सागर कवच exercise in dash state. इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक एक्सरसाइज आपकी कंडक्ट की थी इन वेस्ट बंगाल जिसका नाम था सागर कवच। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, वेस्ट बंगाल में सागर कवच आपकी कंडक्ट की गई थी और इसका मेन एम क्या था कि जो कोस्टल सिक्योरिटी है उसको स्ट्रेंथन करना और कोऑर्डिनेशंस को इम्प्रूव करना बिटवीन इंडियन कोस्ट गार्ड एंड अदर एजेंसीज। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु हैज इनॉग्रेटेड द रीजनल डायलॉग ऑन सोशल जस्टिस and the 74th Foundation Day of Employees State Insurance Corporation, that is ESIC in New Delhi, Delhi. तो इनमें से कौन से पर्सन है जिन्होंने इनॉग्रेट किया था रीजनल डायलॉग ऑन सोशल जस्टिस एंड 74th फाउंडेशन डे ESIC का न्यू दिल्ली, दिल्ली में? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मनसुख मंडाविया जो आपके यूनियन मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के एंड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के, उनके द्वारा इस इवेंट को इनॉग्रेट किया गया था। नाउ बात करते हैं ESIC की। तो इसके करंट डायरेक्टर जनरल आपके हैं अशोक कुमार सिंह, हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली, दिल्ली में और इसे 1952 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल आदि महोत्सव 2025? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है रिगार्डिंग दिस फेस्टिवल विच इज अ ट्राइबल फेस्टिवल आदि महोत्सव 2025? पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, जो ये आपका फेस्टिवल है नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल 2025, इसको ऑर्गेनाइज किया था ट्राइबल कॉर्पोरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। नेक्स्ट इज नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल इनॉग्रेट किया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी ने एट द मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम इन न्यू दिल्ली, दिल्ली। नेक्स्ट है जो 2025 का फेस्टिवल है, इसका थीम था अ सेलिब्रेशन ऑफ स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ट्राइबल क्राफ्ट, कल्चर, कुजीन एंड कॉमर्स एम्बॉडीज द एसेंस ऑफ ट्राइबल लाइफ। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द आदि महोत्सव TRIFED ट्राइफेड साइन एन MOU विद द टी शेल्फ टू बूस्ट दी ट्राइबल इकोनॉमी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है जो आपका ट्राइफेड है इसने और भी MOU साइन किए थे मीशो, इंडियन फेडरेशन ऑफ कलनरी एसोसिएशन दैट इज IFCA एंड महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन दैट इज MGIRI टू सपोर्ट ट्राइबल बिजनेसेस। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जो ट्राइफेड है इन्होंने MOU साइन किया था टी ट्रंक के साथ, गोवा बेस्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है, गोवा बेस्ड कंपनी जो है उसके साथ अग्रीमेंट साइन हुआ था, ना कि टी शेल्फ के साथ। ठीक है, तो ये चीज गलत है आपकी। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं। ट्राइफेड जो है इसके करंट MD हैं आशीष चैटर्जी, हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली, दिल्ली में और स्टैब्लिश कब किया गया था? 1987 में। इसके अलावा अभी हमने यहाँ पे बात की है MOUs की, तो जो टी ट्रंक के साथ MOU साइन हुआ है इसके सिग्नेटरीज आपके हैं संदीप पहलवान जो आपके GM है ट्राइफेड के एंड आपकी टी ट्रंक की तरफ से सिंगड़ा मनचंदा जो है जो फाउंडर एंड CEO है टी
फ्रांक के इन्होंने अग्रीमेंट साइन किया था। नेक्स्ट है कि मीशो आपकी IFCA और महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ MOU साइन हुआ था। तो सिग्नेटरीज देख लेते हैं। ट्राइफेड की तरफ से आपके जो है GM यहाँ से थे, एंड संदीप पहलवान जो आपके GM है ट्राइफेड के, एंड प्राची भूरचर जो हेड है पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नमेंट अफेयर्स फ्रॉम मीशो। देन चीफ मंजीत गिल IFCA के, एंड आशुतोष मुरकुटे जो है इन्होंने ये अग्रीमेंट साइन किया था। नाउ नेक्स्ट है कि ट्राइफेड ने 3 ऑर्गेनाइजेशन के साथ MOU साइन किया है, विच इज रिलायंस रिटेल लिमिटेड, हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड फाउंडेशन, एंड आपका इंडोनेशिया का ऑर्गेनाइजेशन है तोराजा मेलो। इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मतलब इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन के साथ ट्राइफेड का MOU साइन हुआ है, सो दैट दे कैन इम्प्लीमेंट द बिजनेस टू बिजनेस अप्रोच एंड टू एनहांस ट्राइबल प्रोडक्ट मार्केट। फाइन। सिग्नेटरीज इसके कौन से थे आपके? प्रदीप रामचंद्रन फ्रॉम रिलायंस रिटेल, निधि पुंधीर फ्रॉम HCLF, एंड अपर्णा सक्सेना भटनागर फ्रॉम योर इंडोनेशियन कंपनी विच इज तोरा जमेलो। फाइन। Next question है, in February 2025, the Comptroller and Auditor General of India, that is CAG, signed a MOU with which institution to enhance data analytic skills? तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ, कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसके साथ यहाँ पे जो है CAG ने MOU साइन किया है, so that they can enhance data analytic skills? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज IIT मद्रास एंड कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का आपका MOU साइन हुआ है, अग्रीमेंट साइन हुआ है। ठीक है, 2 अग्रीमेंट यहाँ पे साइन हुए हैं। पहला आपका है रिलेटेड टू दी साइबर सिक्योरिटी एंड अपडेटिंग मैनुअल्स एंड प्रोटोकॉल्स बाय डेवलपिंग दी गाइडलाइंस फॉर, किस चीज़ के लिए गाइडलाइंस अपलोड करने की यहाँ पे बात करिए, डेवलप करने की बात की जा रही है, ऑडिटिंग डिजिटल डेटा टू एनहांस सिक्योरिटी मेजर्स एंड दी गवर्नेंस। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट MOU जो है वो IIT मद्रास और इंटरनेशनल सेंटर फॉर एनवायरमेंट ऑडिट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ साइन हुआ है, विच इज लोकेटेड इन दी जयपुर राजस्थान, सो दैट दे कैन वर्क टुगेदर ऑन दी कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रिसर्च इन एनवायरमेंट ऑडिट एंड एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस, दैट इज ESG। फाइन। नाउ CAG की बात करें तो कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है, ऑडिटर जनरल जो है करंटली है, इनका नाम है K संजय मूर्ति। हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली, दिल्ली में, और 1858 में से स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैश प्राइज अवॉर्डेड टू द रेसिपिएंट ऑफ नेशनल धन्वंतरी आयुर्वेदा अवार्ड्स फॉर 2025 conferred by the Minister of State प्रताप राव जाधव in February 2025? तो आपके नेशनल धन्वंतरी आयुर्वेदा अवार्ड रिसेंटली दिए गए थे, 3 लोगों को ये अवार्ड दिए गए हैं, और ये अवार्ड जो है इसमें एक ट्रॉफी होता है, एक स्टैच्यू होता है लॉर्ड धन्वंतरी का। ठीक है, इसके अलावा कैश प्राइज यहाँ पे जो है दिया जाता है 5 लाख का। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और ऐसे लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट किया जाता है जो अपनी पूरी लाइफ आयुर्वेदा को डेडिकेट कर देते हैं। ठीक है, उन लोगों को, ऐसे लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है, और इस बार 3 लोगों को ये अवार्ड दिया गया है। आपके पहले हैं वैद्य ताराचंद शर्मा, वैद्य मायाराम मुनियाल, एंड वैद्य समीर गोविंद जमादा गिनी। तो इन तीनों को ये अवार्ड दिया गया था इस बार। फाइन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वेयर वॉज द इनॉग्रल सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव 2025 inaugurated by PM नरेंद्र मोदी with the participation of Bhutan's Prime Minister दाशो शिरिंग तोब्गे? तो जो भूटान के PM है दाशो शिरिंग तोब्गे, इनका इंडिया में विजिट हुआ था, और इस दौरान इन्होंने पार्टिसिपेट किया था सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव 2025 में, जो न्यू दिल्ली में आपका हुआ था। ओके, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट PM मोदी हैज रिलीज द 19th इंस्टॉलमेंट ऑफ PM किसान स्कीम? सो PM मोदी जी का विजिट था आपका बिहार में, और उस विजिट के दौरान PM मोदी जी ने 19th इंस्टॉलमेंट PM किसान स्कीम की लॉन्च की थी। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बिहार इज द राइट आंसर। ओके, जो 19th इंस्टॉलमेंट आपकी रिलीज की गई थी, इसमें मोर देन 9.8 करोड़ फार्मर्स को बेनिफिट हुआ था इस स्कीम से। ओके, नाउ जो ये स्कीम है इसे 2019 में लॉन्च किया गया था, विच इज इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। इस स्कीम के तहत
साल में 6,000 रुपये जो है फार्मर्स को दिए जाते हैं और 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, मतलब 2,000 की इंस्टॉलमेंट में ये सेंड किए जाते हैं। फाइन। अब यहाँ पे एक और चीज़ जो नोट करने वाली है, जो आपका यूनिट बजट था फाइनेंशियल ईयर 2026 का, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एलोकेट किए हैं 63,500 करोड़ का अमाउंट फॉर दिस पीएम किसान स्कीम। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इन पार्टनरशिप विद MyGov प्लेटफॉर्म इज लॉन्चिंग the Innovate with Government of India, that is GOI Stats Hackathon. What is the theme of this hackathon? तो रिसेंटली एक हैकेथन आपकी लॉन्च की गई थी, 25 फरवरी को ये लॉन्च हुई थी। किसने लॉन्च की थी? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने अलॉन्ग विद MyGov प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये दोनों ने मिलके लॉन्च किया था हैकेथन, जिसका थीम था डेटा ड्रिवन इनसाइट फॉर विकसित भारत। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, डेटा ड्रिवन इनसाइट फॉर विकसित भारत वाज द थीम ऑफ दिस हैकेथन, जिसका मेन एम है कि स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स को आपका इंस्पायर किया जाए ताकि वो नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस का डेटा यूज करें, जो ये ऑफिशियली प्रोड्यूस करता है डेटा, उसको यूज किए जाए। जैसे आपका पीरियोडिक लेबर सर्वे फोर्स हो गया, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो गया, GDP हो गया। फाइन। नाउ जो हैकेथन है ये आपकी कौन से प्लेटफॉर्म पे हो रही है? MyGov प्लेटफॉर्म पे ही हो रही है। ओके, इस हैकेथन के तहत जो एकेडमिक एक्सपर्ट्स हैं वो टोटल 30 एंटिटीज को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इस 30 एंटिटीज में आपके 3 विनर अनाउंस किए जाएंगे। जो पहला विनर होगा उसको 2 लाख का अमाउंट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा एज अ प्राइज। सेकंड जो होगा, सेकंड विनर, उसको 1 लाख का अमाउंट यहाँ पे एज अ प्राइज प्रोवाइड किया जाएगा। एंड थर्ड विनर को 50,000 का अमाउंट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। वेयर एज 25 कंसोलेशन प्राइजेस यहाँ पे दिए जाएंगे ऑफ 20,000 ईच। ठीक है, मतलब 20,000 का अमाउंट यहाँ पे 25 कंसोलेशन, मतलब यहाँ पे 25 कंसोलेशन प्राइज दिए जाएंगे। और ये इसका अमाउंट कितना होगा? 20,000। पहले का 2 लाख, दूसरे का 1 लाख, तीसरे का 50,000 और रेस्ट जो आपके सेलेक्ट किए जाएंगे उनको 20,000 का अमाउंट यहाँ पे दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंट्रीज हैव रिज्यूम नेगोशिएशन फॉर FTA फ्री ट्रेड अग्रीमेंट टू ट्रिपल बायलैटरल ट्रेड इन 10 ईयर्स? तो आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज इंडिया और UK ने रिसेंटली अपना FTA जो है वो रिज्यूम किया है। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। नाउ पीयूष गोयल और इंडिया की तरफ से पीयूष गोयल एंड जोनाथन रेनॉल्ड जो हैं फ्रॉम दी UK साइड, इन दोनों ने ये अनाउंसमेंट किया था। एंड यहाँ पे क्या बोला गया है कि इस FTA का मेन एम क्या है कि जो हमारा बायलैटरल ट्रेड है करंटली जो $20 बिलियन है, इसको हम डबल या ट्रिपल करें आने वाले 10 सालों में। ये इसका मेन एम है। फाइन। इंडिया एंड UK की ट्रेड की बात करें तो ये आपका फाइनेंशियल ईयर 2024 में बढ़ा था। इट रीच्ड टिल दी $21.34 बिलियन। ओके, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन भी कवर करते हैं। UK के PM करंटली हैं केयर स्टारमर, कैपिटल है लंदन, करेंसी क्या है? ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग। फाइन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच इंडियन इंस्टीट्यूशन अनवील्ड द कंट्रीज फर्स्ट हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक? हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक क्या होता है? ये एक हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जिसमें लो प्रेशर ट्यूब होती है और उसके अंदर एक कैप्सूल होता है जिसमें जो पर्सन है वो बैठ के ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, फ्री, विच इज फ्री ऑफ फ्रिक्शन एंड एयर रेसिस्टेंट। फाइन। नाउ वापस क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने अनवील किया है पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक? तो इट इज IIT मद्रास। फाइन। नाउ अब यहाँ पे जो ट्रैक है वो आपका 422 मीटर लॉन्ग है, जो डेवलप किया गया है IIT मद्रास एंड विद द सपोर्ट फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने अभी तक ₹8.7 करोड़ का अलॉटमेंट यहाँ पे किया था इस प्रोजेक्ट के लिए। एंड नाउ अभी फर्दर यहाँ पे $1 मिलियन का ग्रांट दिया गया है IIT मद्रास को फॉर दिस प्रोजेक्ट। फाइन। इस प्रोजेक्ट के तहत जो न्यू दिल्ली से जयपुर की दूरी है जो आपकी लगभग 300 किलोमीटर है, ये अब सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स में कवर की जा सकेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द बैंक दैट हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सैलरी अकाउंट, जिसका नाम रखा गया है अनमोल सेविंग अकाउंट। इनमें से कौन सा प्राइवेट बैंक है जिसने इसे लॉन्च किया है? तो आंसर इज
इट वॉज लॉन्च बाय द HDFC बैंक। किसने लॉन्च किया है? HDFC बैंक द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। पहला सैलरी अकाउंट है इंडिया का फॉर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एम्प्लॉइज। ठीक है, इसमें आपका साइबर प्रोटेक्शन, साइबर फ्रॉड प्रोटेक्शन भी इंक्लूड किया गया है। ओके, नाउ अगर साइबर फ्रॉड कवर की बात करें तो सीनियर सिटीजन को यहाँ पे अप टू 1.5 लाख तक का कवर दिया जाएगा, साइबर फ्रॉड कवर। और इसकी जो फ्रॉड कवर रेंज है इसकी कितनी रहेगी आपकी प्रोफेशनल्स के लिए? तो ये लिमिट रहेगी 25,000 से 50,000 तक की। फाइन। नाउ स्पेशल गोल्ड विमेन अकाउंट अगर किसी का है तो उसमें कैंसर कवर प्रोवाइड किया जाएगा अप टू ₹5 लाख तक का फॉर विमेन। ओके, नाउ HDFC बैंक की बात करें, स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन तो करंट MD एंड CEO इसके हैं शशिधर जगदीशन। हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में। 1994 में इसे स्टैब्लिश किया गया था और टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which company recently in February partnered with Gujarat International Finance Tech City Company Limited to launch prepaid citizen card and visitor management system, that is VMS। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने पार्टनरशिप की है आपकी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी कंपनी लिमिटेड के साथ फॉर लॉन्चिंग दी प्रीपेड सिटीजन कार्ड, जहाँ पे इंडिया में कहीं भी पेमेंट इजीली की जा सकेगी, एंड विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज कि जो विजिटर का एक्सेस होगा वो यहाँ पे इसका ट्रैक रखा जा सकेगा, इसको आइडेंटिफाई किया जा सकेगा। तो ये सब फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। फाइन। तो जैगल द्वारा यहाँ पे पार्टनरशिप हुई है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी कंपनी के साथ। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज साइन एन MOU विद ITBP टू प्रोवाइड स्पेशल फाइनेंशियल बेनिफिट्स एंड इंश्योरेंस कवरेज फॉर ITBP पर्सन्स, पेंशनर्स एंड देयर फैमिलीज। तो इनमें से कौन सा पब्लिक सेक्टर बैंक आपका है जिसने MOU साइन किया है ITBP के साथ, सो दैट दे कैन प्रोवाइड स्पेशल फाइनेंशियल बेनिफिट्स एंड इंश्योरेंस कवरेज टू द ITBP पर्सन। फाइन। तो इट वॉज साइन बाय द पंजाब नेशनल बैंक। तो PNB और ITBP का आपका MOU साइन हुआ था, और ये MOU साइन किया था SP सिंह जो जनरल मैनेजर है आपके PNB के, एंड सुनील चंदर मंगई जो इंस्पेक्टर जनरल है ITBP के। इनके बीच में अग्रीमेंट साइन हुआ था। नाउ वी विल टॉक अबाउट द बेनिफिट्स। पहला आपका बेनिफिट है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, दैट इज PAI जो है 100 लाख का यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा इस MOU के तहत। दूसरा एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जो है ये 150 लाख का प्रोवाइड किया जाएगा। परमानेंट और पार्शियल डिसेबिलिटी कवरेज है आपका 100 लाख का। एडिशनल कवर फॉर डेथ ड्यूरिंग ऑपरेशन 10 लाख का कवरेज रहेगा। कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टेड मेडिसिन ये आपका रहेगा अप टू 10 लाख का। एंड एयर एम्बुलेंस कॉस्ट जो है ये आपकी रहेगी अप टू ₹10 लाख। ओके, इसके अलावा PNB ने एक्सटेंड किया है रक्षक अकाउंट बेनिफिट ITBP के पेंशनर्स के लिए। इसके तहत जो आपका पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस कवर है, ये आपका 50 लाख का प्रोवाइड किया जाएगा। और जो एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जो आपका है इसका कवरेज रहेगा आपका 100 लाख। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द बैंक दैट हैज होस्टेड द 9th एडिशन ऑफ इवॉल्व टू एम्पावर MSME। इवॉल्व क्या है? ये आपका एक नॉलेज शेयरिंग सेमिनार है फॉर द MSMEs। ठीक है, जो कहाँ पे हुआ था? बेंगलुरु कर्नाटका में हुआ था। इट वॉज हेल्ड इन दी बेंगलुरु कर्नाटका। ठीक है, किसने यहाँ पे इसे होस्ट किया था? तो एक्सिस बैंक ने होस्ट किया था। ठीक है, 9th एडिशन इवॉल्व का एक्सिस बैंक ने होस्ट किया था बेंगलुरु कर्नाटका में, और इसी के साथ 10 और की सिटीज जो है वहां पे ये होस्ट किया गया था। ओके, 9th एडिशन का थीम क्या था? फ्यूचर प्रूफिंग MSMEs फॉर द न्यू एज बिजनेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज पार्टनर्ड विद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड टू एनहांस प्रोफेशनल एक्सीलेंस एंड स्किल डेवलपमेंट। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसने रिसेंटली पार्टनरशिप किया है HAL के साथ फॉर द स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम? तो आंसर इज BEML। कौन सी कंपनी है? BEML इज द राइट आंसर। और ये अग्रीमेंट साइन किया था आपका श्रीकांत शर्मा जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं HAL के, एंड मोनी दीपा रॉय हेड ऑफ टैलेंट मैनेजमेंट इन दी BEML। ओके, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं। BEML के CMD हैं शांतनु रॉय। हेडक्वार्टर लोकेटेड है बेंगलुरु कर्नाटका में, और 1964 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। वहीं पे HAL को भी
1964 में एस्टैब्लिश किया गया था और हेडक्वार्टर इसका भी बैंगलोर में लोकेटेड है। नाउ HAL की बात करें, इसके CMD कौन है, तो DK सुनील इनका नाम है। ओके, नेक्स्ट इज उत्तराखंड के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं प्रेमचंद अग्रवाल, इनके द्वारा बजट रिलीज किया गया है उत्तराखंड का, विच इज 1.01 करोड़। इस बजट का मेन फोकस रहेगा आपका ज्ञान मॉडल में, विच इज ज्ञान। व्हाट इज ज्ञान? गरीब, युवा, अन्नदाता एंड नारी। तो बेसिकली इसका फोकस रहेगा पुअर, यूथ, फार्मर्स एंड वुमेन्स पे। क्लियर है? नाउ फिस्कल डेफिसिट एस्टिमेशन इसका दिया गया है 12,604.92 करोड़ का। की एलोकेशन के लिए इंडस्ट्री एंड इनोवेशन सेक्टर में बात करें तो MSME इंडस्ट्रीज के लिए 50 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है। मेगा इंडस्ट्री पॉलिसी के लिए 35 करोड़ एंड मेगा प्रोजेक्ट स्कीम के लिए 500 करोड़ का। ओके, इसके अलावा 1843 करोड़ का असाइनमेंट एलोकेशन दिया गया है आपका जल जीवन मिशन के लिए। एंड जो बजट है, अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ रोड, मतलब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो यहाँ पे बोला गया है कि 220 किलोमीटर की न्यू रोड्स आपकी कंस्ट्रक्ट की जाएंगी। 1000 किलोमीटर रोड जो है रिकंस्ट्रक्ट होंगी एंड 1550 किलोमीटर्स एग्जिस्टिंग जो आपकी रोड्स हैं वो रेनोवेट की जाएंगी। एंड रोड सेफ्टी वर्क के लिए 1200 करोड़ का एलोकेशन यहाँ पे दिया गया है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान बजट की। तो रिसेंटली जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं राजस्थान की दिव्या कुमारी, इन्होंने राजस्थान का बजट पेश किया था विच इज ऑफ 5.37 लाख करोड़। प्रायोरिटी सेक्टर इसमें आपके रखे गए हैं इलेक्ट्रिसिटी, रोड, वाटर, हेल्थ केयर एंड एग्रीकल्चर। तो ये सारे आपके टॉप प्रायोरिटी पे रखे गए हैं। इसी के साथ ये पहला ग्रीन बजट था राजस्थान का, जिसमें इन्होंने टोटल बजट में से 27,854 करोड़ आपकी इन सब चीज़ों में लगाए जाएंगे। कौन कौन सी चीज़ें हैं वो भी डिस्कस करते हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज एडेप्शन प्लान 2030 ये इंट्रोड्यूस करेंगे। फिर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट चेंज ये सेटअप करेंगे विद 150 करोड़। इसी के साथ यहाँ पे बोला गया है 10 करोड़ प्लांट्स और ट्री जो है वो आपके लगाए जाएंगे। फिर यहाँ बोला गया है 2.5 लाख फार्मर्स जो हैं इनको सब्सिडीज प्रोवाइड की जाएंगी नेचुरल फार्मिंग के लिए, प्रमोट करने के लिए नेचुरल फार्मिंग को। फिर वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं, जैसे 4700 प्लस विलेजेस में आपका जो है ये मतलब स्ट्रक्चर्स लगाए जाएंगे। एंड यहाँ पे 2700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है वो किया जाएगा, या इतना एलोकेशन यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इसी के साथ राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम एंड व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी इंट्रोड्यूस की जाएगी। वेस्ट टू वेल्थ पार्क आपके लगाए जाएंगे इन दी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। इसी के साथ ही क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर आपका डेवलप किया जाएगा विद एलोकेशन ऑफ 250 करोड़। देन 250 करोड़ के साथ ही ग्रीन अरावली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी आपका करा जाएगा। फाइन। नेक्स्ट है कि सोशल सिक्योरिटी या सोशल वेलफेयर एंड हेल्थ के सेक्टर में बात करें तो सोशल सिक्योरिटी पेंशन जो है वो आपकी बढ़ाई गई है, 1250 पर मंथ कर दी गई है। देन मतलब वेरियस कैटेगरीज में ये की गई हैं। देन आपका 3500 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है फ्री टेस्ट एंड मेडिसिन के लिए अंडर दी स्कीम मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। देन नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है 35,000 स्कूटर्स यहाँ पे दिए जाएंगे फीमेल स्टूडेंट्स को। साथ में ही 200 करोड़ यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे फॉर द मिल्क फॉर चिल्ड्रन, मतलब आंगनवाड़ीज में बच्चों को मिल्क देने के लिए यहाँ पे 200 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है। नेक्स्ट है वाटर एंड सैनिटेशन सेक्टर में बात करें तो 20 लाख हाउस होल्ड जो हैं उनको नए वाटर कनेक्शंस प्रोवाइड किए जाएंगे। देन 425 करोड़ अमाउंट यहाँ पे दिया गया है फॉर ड्रिंकिंग वाटर इन रूरल एरियाज। फिर CM जल जीवन मिशन जो है इसके तहत एलोकेशन आपका दिया गया है 5,830 करोड़ का। इसके अलावा 1000 ट्यूबवेल्स एंड 1,500 हैंडपम्प्स जो हैं वो आपके इंस्टॉल किए जाएंगे। ठीक है, ऐसा मेंशन किया गया है। साथ में ही यहाँ पे सिंगल विंडो यहाँ पे बोला गया है, अनाउंसमेंट की गई है राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा कि जो सिंगल विंडो है वन स्टॉप वन शॉप ये आपका यहाँ पे इंट्रोड्यूस की जाएगी। ठीक है, देन टॉय पार्क जो है स्टैब्लिश किया जाएगा कोटा में। स्टोन पार्क आपका स्टैब्लिश किया जाएगा निम्बहरा एंड बूंदी में। देन क्रेमक पार्क होगा सोनियाना में एंड फार्मास्यूटिकल पार्क आपका सेटअप किया जाएगा संगनेर में। फाइन।
इसके अलावा रिसर्च आपका जो अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडीज एंड रिसर्च है, इसको स्टैब्लिश किया जाएगा कहाँ पे, जयपुर राजस्थान में। तो ये सब चीजें मेंशन की गई थी आपके राजस्थान बजट में। फाइन। अब बात करते हैं यूपी बजट की। तो यूपी के फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश खन्ना ने प्रेजेंट किया है 8.09 ट्रिलियन का बजट फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए। ठीक है, इसमें मेजर जो आपका पोर्शन रखा गया है या सबसे ज़्यादा जो एलोकेशन दी गई है वो दी गई है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की 22%। देन नेक्स्ट आता है एजुकेशन 13%, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर 11%, मेडिकल एंड हेल्थ में 6% एंड सोशल सिक्योरिटी में 4%। तो ये आपके प्रायोरिटी सेक्टर रखे गए हैं, ये सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया गया है। ठीक है, आने वाले मतलब फाइनेंशियल 2026 की यहाँ पे बात की है कि इन चीज़ों पे खर्च किया जाएगा। फाइन। अब यहाँ पे क्या बोला है कि 28,478.34 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है नई स्कीम इंट्रोड्यूस करने के लिए। की इनिशिएटिव्स रखे गए हैं, जैसे कि ये जो बजट है इसमें आपका रखा गया है कि हमें डेवलप करना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी जो आपकी लखनऊ में है, मतलब लखनऊ में बन रही है। देन टेक्नोलॉजी रिसर्च पार्क विच इज फोकस्ड ऑन साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, एडिशनली यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है यूपी की, इसे मॉडर्नाइज किया जाएगा। क्लासरूम्स में स्मार्ट बेसिकली स्मार्ट क्लासरूम एंड लेबोरेटरीज यहाँ पे बनाई जाएंगी स्कूल्स और पॉलिटेक्निक्स में। साथ में ही 58 म्यूनिसिपल बॉडीज जो हैं उनको डेवलप किया जाएगा इनटू अ मॉडल स्मार्ट म्यूनिसिपैलिटीज विद 2.50 करोड़ एलोकेशन पर बॉडी की यहाँ पे बात की जा रही है। इसके अलावा जो आपके मिनिस्टर हैं इन्होंने हाईलाइट किया था जीरो पॉवर्टी अभियान जो आपका 2 अक्टूबर 2024 को लॉन्च किया गया था, जिसका मेन एम क्या है कि पुअर फैमिलीज को आइडेंटिफाई किया जाएगा एट अ ग्राम पंचायत लेवल एंड उनकी फैमिली इनकम रेज की जाएगी एटलीस्ट 1,25,000। फाइन। नाउ इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एलोकेशन दिया गया है बजट का 1.79 लाख करोड़ का, हेल्थ सेक्टर के लिए 50,550 करोड़, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर के लिए 89,353 करोड़ का। फाइन। एजुकेशन की बात करें तो इसमें 1,06,360 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आपका है जो बजट है इसमें एलोकेट किए गए हैं 400 करोड़ का अमाउंट सो दैट फ्री 2 व्हीलर्स जो है प्रोवाइड किए जा सके अच्छे स्टूडेंट्स को, मतलब जो पढ़ने में अच्छे बच्चे हैं उनको, एंड जो एलिजिबल हैं स्कीम्स जो भी यहाँ पे रिलीज की जाएंगी उसके बेसिस पे जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होगा उसको फ्री 2 व्हीलर्स प्रोवाइड किया जाएगा। साथ में ही 900 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है जनरल कैटेगरी प्री 10th एंड पोस्ट 10th स्कॉलरशिप स्कीम के लिए। फिर बोला गया है कि सोलर सिटी आपकी बनाई जाएगी अयोध्या में, ऐसा भी प्रपोजल यहाँ पे रखा गया है। देन 3000 सूर्य मित्रास को ट्रेन किया जाएगा अंडर सोलर पॉलिसी। फिर नेक्स्ट आपका बोला है गवर्नमेंट का मेन एम है कि ये 20,000 मेगावाट सोलर पावर जो है जनरेट करे आने वाले 5 सालों में। देन नेक्स्ट पॉइंट है कि स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि ये 2 फ्री सिलेंडर्स देंगे अंडर दी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना टू दी एलिजिबल विमेन। ओके, नेक्स्ट है 550 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है सीएम मास मैरिज स्कीम के लिए। देन 700 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है सीएम कन्या सुमंगलम स्कीम के लिए एंड 500 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है कि डेवलप की जा सके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी आपके लखनऊ यूपी में। ओके, नेक्स्ट आपका पॉइंट है गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि ये सेटअप करेंगे टेक्नोलॉजिकल रिसर्च पार्क इन अ साइबर सिक्योरिटी। तो ये सारे पॉइंट्स आपके रिलेटेड थे यूपी बजट से। क्लियर है? आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे सही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।